आखिर क्यों प्लेन में शराब पीने पर ज्यादा होता है नशा? क्या आप जानते हैं कि गाय पूरा दिन अपना मुंह क्यों चलाती रहती है? और क्या आपको पता है कि ताजमहल का असल नाम क्या था? इस नदी को माना जाता है पुरुष, जिसका धार्मिक ग्रंथों से है अहम नाता। और क्या होगा अगर रेड वाइन में पानी या सोडा मिलाकर पी लिया जाए? मिलेगा हर प्रश्न का जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, हवाई जहाज से सफर करना बहुत ही सुविधाजनक और आरामदायक होता है, जिसकी वजह से रोजाना कई यात्री इस सर्विस का लाभ उठाते हैं। हवाई जहाज में यात्रियों की सुविधा के लिए पेय पदार्थ और खाने का इंतजाम होता है, जिसमें वेज और नॉन वेज आइटम्स सर्व किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में सफर करने के दौरान यात्रियों को कैसा भोजन करना चाहिए? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस दौरान फ्राइड चीजों और नॉन वेज को खाने से परहेज करना चाहिए। इस तरह की चीजों में नमक और सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो कब्ज, पेट दर्द और उल्टी की वजह बन सकता है। वहीं प्लेन में शराब को भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जमीन से दूर हवा में नशा ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन में यात्रा करते वक्त ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से कम शराब पीने पर भी ज्यादा और जल्दी नशा हो जाता है। यात्रियों को सलाद, फल, हल्के फुल्के वेफर्स और पानी पीना चाहिए, जिससे यात्रा में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, आज के आधुनिक समय में आम लोग बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रात में देर तक नींद नहीं आती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वहीं एक रिसर्च से पता चलता है कि रात के मुकाबले दिन की नींद लेने से इंसान की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है, जिसे पावर नैप के नाम से जाना जाता है। इस रिसर्च से पता चलता है कि दिन के समय हल्की फुल्की झपकी लेने से मस्तिष्क में आने वाली सिकुड़न की गति को धीमा होने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से इंसान का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इतना ही नहीं, दिन के समय पावर नैप लेने से डिप्रेशन या तनाव का शिकार होने के चांस कम हो जाते हैं, जबकि इससे कई तरह की बीमारियों का शिकार होने से भी बचाव होता है। इसके अलावा दिन में झपकी लेने वाले लोगों को रात के समय भी अच्छी नींद आती है, क्योंकि वो मानसिक परेशानियों और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। पूरे दिन में 30 मिनट की पावर नैप लेना सेहत के लिए लाभदायक हो सकता है, जिसे जापान जैसे देश में काफी अहमियत दी जाती है। और वहाँ स्कूल से लेकर कॉलेज और ऑफिस में सभी लोग दिन के समय कुछ मिनट के लिए जरूर सोते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप मांसाहारी हैं तो यकीनन आपको चिकन, मटन और सी फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा। वहीं चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में सी फूड को इतने बड़े लेवल पर पसंद किया जाता है कि वहाँ के लोग ऑक्टोपस और केकड़े से बनी डिश को भी बहुत चाव से खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में जिंदा ऑक्टोपस को खाने का रिवाज है, जिसके लिए विभिन्न रेस्टोरेंट्स ग्राहक को जिंदा ऑक्टोपस सर्व करते हैं। इस डिश को सन्नागजी के नाम से जाना जाता है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फूड में की जाती है। इस डिश में जिंदा ऑक्टोपस के छोटे छोटे टुकड़े करके प्लेट में सर्व किए जाते हैं, जिन्हें लोग बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। कई बार ऑक्टोपस के वो टुकड़े गले में फंस जाते हैं और फिर चिपक भी जाते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल ऑक्टोपस के अंग काटने के कई घंटे बाद भी एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से उन अंगों को खाना काफी खतरनाक माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग तरह के अल्कोहल वाले पेय पदार्थों को पिया जाता है, जिसमें पानी, सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक को मिलाया जाता है। लेकिन जब बात रेड वाइन की आती है तो लोग इसे सादा ही पीना पसंद करते हैं, जिसमें पानी, सोडा या फिर बर्फ कुछ भी मिक्स नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रेड वाइन में पानी या सोडा मिला दिया जाए तो क्या होगा? दरअसल रेड वाइन में सोडा या पानी मिलाकर पीने से शरीर में हानिकारक असर पड़ता है, क्योंकि सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। ये कॉम्बिनेशन शरीर के अंदर कैल्शियम को धीरे धीरे खत्म कर देता है और यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, और इसकी वजह से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रेड वाइन में सोडा या बर्फ मिलाकर पीने से उसका स्वाद पूरी तरह से बदल जाएगा, जिसकी वजह से रेड वाइन की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। रेड वाइन को अंगूरों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसे पीने का एक अलग तरीका होता है, और रेड वाइन को कभी भी फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि रेड वाइन का सही स्वाद लेने के लिए ही उसे सादा पीने का रिवाज है, जिसे ज्यादातर देश में फॉलो किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश में गंगा, यमुना, अलकनंदा और भागीरथी समेत कई तरह की नदियां बहती हैं, जो पहाड़ों से निकलकर समतल इलाकों तक पहुंचती हैं और आम लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करती हैं। आम लोगों का ये मानना है कि नदियां माता का रूप होती हैं, इसलिए उनका नाम भी महिलाओं के ऊपर रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी नदी भी बहती है जिसे पुरुष नदी कहा जाता है?
अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है, जिसे बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग पूजनीय मानते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मपुत्र रखा गया है। वहीं बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी महान पठार चांगथांग से निकलती है, जो प्राचीन समय में एक झील हुआ करती थी। लेकिन बौद्ध धर्म के एक बोधि को महसूस हुआ कि झील के पानी की जरूरत हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को है, लिहाजा उन्होंने पठार को काटकर झील के पानी को बहने का रास्ता दे दिया और इस तरह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ था। ये नदी सिर्फ भारत में ही नहीं बहती है, बल्कि ये तिब्बत के पुरंग जिले से बहते हुए भारत तक पहुंचती है और इसकी कुल लंबाई 2700 किलोमीटर है। यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र को देश की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जो बांग्लादेश तक पहुंचती है और वहां इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जिसे सफेद संगमरमर से बनवाया गया था। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का नाम कुछ और रखा था, जिसे बाद में बदल दिया गया। दरअसल ताजमहल का असल नाम रौज़ा-ए-मुवव्वरा था, जिसका हिंदी में मतलब रोशन महल होता है। लेकिन इस नाम की वजह से ताजमहल को उस वक्त इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं हो रही थी, लिहाजा उसका नाम बदलकर ताज महल कर दिया गया था। ताजमहल 2 शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें ताज का मतलब क्राउन और महल का मतलब पैलेस होता है। वर्तमान समय में ये महल अपनी खूबसूरती और कारीगरी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसे सैकड़ों मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके बनाया था। फैक्ट नंबर 7, भारत में हिंदू धर्म के लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं, जबकि कई पशुपालक दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए गाय को पालतू जानवरों के रूप में पालते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि गाय पूरे दिन में ज्यादातर समय अपना मुंह चलाती रहती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो खाना चबा रही है, लेकिन ज्यादातर समय गाय के सामने घास या भोजन नहीं होता है। फिर उसके मुंह चलाने के पीछे क्या वजह होती है? दरअसल गाय के भोजन यानी घास पचाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि गाय के पेट में रूमेन, द रेक्टिकुलम, ओमासम और एबोमैसम नाम के 4 अलग अलग भाग होते हैं। जब गाय घास या खाना खाती है तो वो सीधा रूमेन वाले पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद वहां से खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में रेटिकुलम में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से घास दोबारा से गाय के मुंह में पहुंच जाती है। इसके बाद गाय उस भोजन को आराम आराम से घंटों तक चबाती रहती है और फिर वो चबाया हुआ खाना ओमासम वाले पार्ट में पहुंच जाता है, जहां भोजन के टुकड़ों से पानी को सोखने का काम चलता है। इसके बाद आखिर में बिना पानी वाले भोजन के टुकड़े गाय के पेट के चौथे हिस्से यानी एबोमासम में पहुंचते हैं, जहां एसिड और एंजाइम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे पचाने का काम करते हैं। इस तरह भोजन से मिलने वाले कुछ पोषक तत्व खून में मिक्स हो जाते हैं, तो वहीं कुछ दूध की थैली में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह गाय को अपना खाना पचाने और उसमें पोषक तत्वों को हासिल करने के लिए पूरे दिन भर अपना मुंह चलाते रहना पड़ता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो गाय एक बार में अपना खाना नहीं खाती है, बल्कि वो खाने को अपने पेट में स्टोर कर लेती है और फिर उसे धीरे धीरे चबाकर अपनी भूख को शांत करती है। फैक्ट नंबर 8, आज के समय में पैकेट फूड खाना बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, जिसमें एक्सपायरी डेट का जिक्र होता है। इसका ये मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ को एक्सपायरी डेट से पहले खा लेना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी फूड की एक्सपायरी डेट खत्म हो जाए और फिर उसे खाया जाए तो क्या होगा? दरअसल पैकेट और फ्रोजन फूड में एक्सपायरी डेट का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि उस तारीख के खत्म होने के बाद भोजन में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अगर आपके घर में पैकेट फूड रखा है और उसकी एक्सपायरी डेट को निकले हुए 1 से 2 दिन हुए हैं, तो उस स्थिति में पैकेट फूड को खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप पैकेट फूड को एक्सपायरी डेट से 2 से 3 हफ्ते बाद खाने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में आप बीमार पड़ सकते हैं या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दरअसल उस समय तक पैकेट फूड में कई तरह के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं और वो शरीर के अंदर जाकर कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं।
वहीं एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद खाने में पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को उस खाद्य पदार्थ को खाने का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जरूरी है कि पैकेट और फ्रोजन फूड में बेस्ट बिफोर द सेल बाय और यूज्ड बाय जैसी तारीखों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा नाता आपकी सेहत से होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।